लाहौर का पुराना इलाका मोहनी रोड शाम के साए जैसे ही फैलते दीवारों पर माजी की गर्द जमा होने लगती। वहां के बोसीदा दरो दीवार, बंद खिड़कियां, जंग आलूद बैठी हुई तन्हाइयां एक अजीब सा खौफ फैलाती थीं। लेकिन उन गलियों में रहने वालों को ये सब आम लगता था। वो खौफ से ज्यादा अपने फकरे संभालते थे, अपने गुनाह छुपाते थे, या शायद अपनी यादें दफन किए बैठे थे। उन्हीं गलियों में एक 2 मंजिला मकान था, पुरानी ईंटों से बना हुआ। दरवाजे पर लटकती जंजीर खड़कती तो लगता जैसे किसी ने माजी का दरवाजा खोला हो। उस घर में ज़ैन रहता था, अपनी माँ शहनाज बेगम के साथ। ज़ैन एक सीधा सादा नौजवान था। सुबह दफ्तर, शाम को चाय, रात को छत पर बैठकर आसमान के बजाय सामने वाली छत को तकता। क्यों? क्योंकि वहां मरियम पानी देती थी। मरियम, एक ऐसा नाम जो ज़ैन की सांसों में आहिस्ता आहिस्ता उतरा, बना इजाजत के, बना किसी वादे के। सानूली रंगत, लंबे काले बाल, खामोश सी तबीयत। वो कम बोलती थी लेकिन आंखें शायद सब कुछ कह देती थीं। ज़ैन ने कभी इससे बात नहीं की। हाँ, बस एक बार जब बरामदे में अचानक आमने सामने आ गए थे, मरियम ने हल्की सी मुस्कुराहट दी थी। वो मुस्कुराहट ज़ैन के दिल में आज तक धड़क रही थी। वो मुस्कुराहट ज़ैन के दिल में आज तक धड़क रही थी, उम्मीद में कि शायद मरियम छत पर आए, पानी दे या सिर्फ गमले हिलाए। वो लम्हे ज़ैन के लिए इबादत की मानिंद थे। लेकिन एक रात सब बदल गया। ज़ैन जब दफ्तर से लौटा तो गली में गैर मामूली खामोशी थी। कोई बच्चा नहीं खेल रहा था। खिड़कियों से झांकती खवातीन के चेहरों पर खौफ था। चंद कदम चलकर ज़ैन रुका। मोहल्ले की औरतें दीवार से लगी रो रही थीं। मर्द सर झुकाए खड़े थे। एक मातमी सी फजा थी। ज़ैन ने परेशान होकर पूछा, क्या हुआ है? कोई फौत हो गया? एक औरत ने कांपती आवाज में कहा, मरियम, बेटा मरियम नहीं रही। अचानक दिल का दौरा पड़ा। बहुत प्यारी बच्ची थी। ज़ैन की सांस रुक गई। कुछ लम्हे के लिए उसे अपने कदमों की जमीन खिसकती महसूस हुई। मरियम, वो जो कल रात जिंदा थी, छत पर थी, वो एक लफ्ज न बोल सका। अंदर से सब कुछ खाली हो गया। सिर्फ एक जुमला जहन में गूंजता रहा, मैंने कुछ कहा क्यों नहीं। ज़ैन ने पूरी रात आंखों में गुजार दी। कमरे में खामोशी थी लेकिन दिमाग में तूफान। दीवार पर लटकी घड़ी की टिक टिक एक एक लम्हा गिनवा रही थी। माँ शहनाज बेगम ने कई बार कहा, बेटा थोड़ा आराम कर लो, लेकिन ज़ैन की आंखों में मरियम की खामोश सी मुस्कुराहट तैर रही थी और वो सन्नाटा जो उसकी जुदाई छोड़ गई थी। अगली सुबह जब मरियम का जनाजा उठा तो हर आंख अश्कबार थी। ज़ैन ने भी कंधा दिया। ये पहला और आखिरी मौका था कि वो मरियम के इतने करीब आया था। वो लम्हा उसे हमेशा याद रहा। ताबूत के नीचे हाथ रखते हुए उसे लगा जैसे ताबूत अंदर से हल्का सा लरज रहा हो, जैसे कोई जिंदा हो या शायद रूह बेचैन हो। कब्रिस्तान की फजा किसी और दुनिया का हिस्सा लग रही थी। वहां एक गैर मरी बोझ था, जैसे फजा खुद किसी गलती पर शर्मिंदा हो। जब मरियम को दफनाया जा रहा था, ज़ैन थोड़ा पीछे हटकर एक दरख्त के नीचे खड़ा रहा। लोगों के हजूम में भी वो खुद को तन्हा महसूस कर रहा था। सब जा चुके थे मगर ज़ैन रुका रहा। उसने कब्र की मिट्टी को देखा और धीमी आवाज में बोला, मुझे मुआफ कर देना मरियम, मैं तुमसे कभी बात ना कर सका। इतने में एक ठंडी हवा का झोंका उसके गिर्द लिपटा, जैसे किसी ने उसे हल्के से छुआ हो। वो चौंक कर पीछे मुड़ा। कोई ना था, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे कब्र की मिट्टी पर उंगलियों से कुछ लिखा गया हो। लेकिन पलक झपकते ही मिट्टी वैसी ही हो गई जैसे कुछ था ही नहीं। उस रात पहली बार मरियम उसके ख्वाब में आई, लेकिन वो मरियम ना थी जो छत पर पानी देती थी, ना वो जो आहिस्ता मुस्कुराती थी। वो मिट्टी में लिपटी, आंखों में अध जली इल्तिजा लिए एक ऐसी रूह थी जो कुछ कहना चाहती थी।
जैन ख्वाब में कब्र के किनारे खड़ा था। मरियम सर झुकाए जख्मी उंगली से जमीन पर कुछ लिख रही थी। वो बार बार कहती, जैन ये मेरी जगह नहीं, मुझे यहां से निकालो। जैन की आंख खुल गई। वो पसीने से भीगा हुआ था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सुबह तक वो यही सोचता रहा, क्या ये ख्वाब है या कुछ और। इसने खुद को समझाया, शायद गम की शिद्दत ने जहन को उलझा दिया है। लेकिन अगली रात ख्वाब फिर आया। इस बार मरियम की आवाज वाज़ेह थी, मेरी कब्र में कोई और दफन है, मैं नहीं। जैन घबरा कर जागा। वो अब ये समझ चुका था कि कुछ गलत जरूर हुआ है और शायद कोई उससे कुछ कहना चाहता है। ने तीसरे दिन हिम्मत की। वो सुबह के वक्त सीधा कब्रिस्तान गया। वहां पहुंचा तो बाबा रशीद कब्रिस्तान का बूढ़ा मुंतजिम झाड़ू लगाने में मसरूफ था। जैन ने कब्र की कुतबा को गौर से देखा। इस पर साफ लिखा था, मरियम बिन्ते फारूक, वफात 17 मार्च। जैन के पैरों तले जमीन निकल गई। मरियम के वालिद का नाम फारूक नहीं बल्कि यासीन था। जैन तेजी से बाबा रशीद के पास गया। बाबा जी, इस कब्र पर नाम गलत है। मरियम का वालिद यासीन था, फारूक नहीं। बाबा रशीद ने माथे पर बल डालते हुए कहा, बेटा हमें तो जो कागज मिला हमने वही दफन किया। लाश के साथ शनाख्ती पर्ची लगी हुई थी। जैन का दिल कांप गया। क्या हो अगर आप लोगों ने गलत लाश दफन कर दी हो। बाबा रशीद खामोश हो गया। उसने आहिस्ता से कहा, बेटा ये बात दिल दहला देने वाली है, पर कभी कभी ऐसे हो जाता है। जैन वापस पलटा। अब वो उस मामले को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। वो सीधा सोल अस्पताल गया, जहां लाशें आती थीं, जहां मुर्दा खाने की फाइलें पड़ी थी। अस्पताल की पुरानी फाइलों की लाइब्रेरी में हर चीज गर्द आलूद थी। जैन ने वहां मौजूद क्लर्क को काफी देर तक समझाया, तब जाकर एक जर्द पड़ा रिकॉर्ड सामने आया। क्लर्क ने चेकलिस्ट पढ़ते हुए कहा, 17 मार्च को दो लाशें आई थीं। दोनों खवातीन, दोनों का पहला नाम मरियम था। एक मरियम बनते फारूक, दूसरी मरियम बनते यासीन। दोनों की उम्र लगभग बराबर, रंगत, कद, बालों का रंग सब मिलता जुलता। जैन के हाथ कांपने लगे। क्या उनकी शनाख्त बदल गई? क्लर्क ने शाने उचकाते हुए कहा, पता नहीं साहब, शायद जब कागज गलत आ जाए तो हम भी इंसान ही हैं। जैन की आंखों में आंसू आ गए। तुम लोगों की एक लापरवाही ने एक रूह को भटकने पर मजबूर कर दिया है। जैन ने फैसला कर लिया था, चाहे जो भी हो, मरियम की रूह को सुकून दिलाना है। वो दिन भर शहर के मुख्तलिफ दफ्तरों, मस्जिदों, कब्रिस्तान कमेटी के दफ्तर और कौंसलर के पास चक्कर काटता रहा। हर जगह लोग हंसते, इनकार करते या कंधे उचका कर कहते, बेटा मुर्दे को अब छेड़ने का क्या फायदा। लेकिन जैन बाज ना आया। उसने मौलवी साहब को कायल किया और बाबा रशीद को भी मजबूर किया कि वो कब्र की खदाई की इजाजत दिलवाएं। एक हफ्ते बाद शाम के वक्त सूरज गुरूब हो चुका था जब पुराने कब्रिस्तान के कोने में खदाई शुरू हुई। बाबा रशीद, मौलवी साहब, 2 गवाह और जैन सब मौजूद थे। जो मट्टी हट रही थी, फिजा बोझल होती जा रही थी। जैन की धड़कन तेज थी, जैसे कोई गहरा राज मट्टी के नीचे दफन हो और अब सांस लेने वाला हो। जब कफन का किनारा नजर आया, जैन की आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा रशीद ने दुआ पढ़ी और धीरे से कफन का चेहरा खोला गया। सबके कदम रुक गए। चेहरा वो मरियम नहीं थी, वो चेहरा किसी और का था। बाल छोटे थे, रंगत हल्की, आंखें गहरी नहीं थी। जैन पीछे हट गया। खामोशी तवील हो गई। फजा में खफीफ सी सरसराहट थी, जैसे कोई गुस्से में सांस ले रहा हो। फिर जैन तेजी से पलटा और उस दूसरी कब्र की तरफ भागा। वो कब्र जो मिट्टी से अटी हुई थी, जिस पर सिर्फ नामालूम औरत का बोर टका था। वहां भी खुदाई शुरू हुई। जब आखिरी तह से कफन निकला तो उसमें मरियम थी। जैन की आंखें फैल गईं। वही सानूली रंग, वही साकित खामोश आंखें, जैसे वो बरसों से इंतजार में बैठी हो। मुस्कुराहट जैसे जमी हुई थी। बाबा रशीद ने हिचकिचाते हुए कहा,
ये असल मरियम है। मौलवी साहब ने कफन को फिर से बंद किया और सब खामोशी से इस कब्र को दोबारा दफन करने लगे। ज़ैन ने झुककर कब्र की मिट्टी को छुआ और धीमी आवाज में कहा, अब तुम अपनी जगह हो मरियम। लेकिन इस रात के बाद कुछ और बदलने लगा। मरियम की रूह को तो शायद सुकून मिल गया, लेकिन जिस औरत को गलत कब्र मिली उसकी रूह अब भटकने लगी। मोहल्ले में अजीब वाक़यात शुरू हो गए। गली में रात को कदमों की चाप, दरवाजे पर दस्तक, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। एक औरत ने दावा किया कि उसने मरियम की खिड़की पर एक साया देखा, वही लिबास, लेकिन चेहरा काला और खाली था। फिर एक सुबह बाबा रशीद की लाश कब्रिस्तान की दीवार से लटकी मिली। उसके सीने में मरियम की तख्ती गड़ी हुई थी, वही मरियम बिनते फारूक वाला कतबा। फिर अस्पताल के क्लर्क की बारी आई। वो शख्स जो फाइलों में गलती का बाइस बना, पागल हो चुका था। उसे हर वक्त दीवार पर नाखनों से लिखते देखा गया, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। एक रोज वो अस्पताल की छत से कूद गया और मरते वक्त सिर्फ एक लफ्ज बोला, नामालूम। मौलवी साहब जो खुदाई के वक्त मौजूद थे, एक दिन अचानक बोलना बंद हो गए। ज़बान ठीक थी, गला सही, मगर अल्फाज गायब। लोग कहते थे उसने रात को ख्वाब में किसी को देखा, एक औरत जो कब्र से बाहर आई और उसकी ज़बान खींच ली। ज़ीनब दिन रात मरियम की असल कब्र पर बैठा रहता, कभी खामोशी से कुरान पढ़ता, कभी बस देखता रहता। एक रात वही ख्वाब दोबारा आया, लेकिन इस बार मरियम नहीं आई, बल्कि वो दूसरी औरत आई जिसकी पहचान छीनी गई थी। उसके चेहरे पर गोश्त न था, आंखें खून से भरी हुई, और वो धीरे धीरे चलती